तो हमने क्या किया, हमने टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन लिखा यहाँ पे, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, और ये इतना टाइप यहाँ से यहाँ तक हमने बेसिकली एसएनएस के मॉड्यूल से यहाँ कॉपी कर लिया। लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं होगा, बल्कि होगा कुछ इस तरीके से कि मुझे रिसोर्सेज सेक्शन यहाँ बताना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था तमाम सेक्शन छोड़ दें, लेकिन रिसोर्स सेक्शन नहीं छोड़ सकते। रिसोर्सेज सेक्शन लिखा, उसके अंदर मैंने पहली रिसोर्स बनाई माई एसएनएस, क्योंकि एसएनएस के बारे में लिखा। अब इसको आप कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, इट्स अप टू यू। उसके बाद उसकी तमाम डिटेल अंदर आ रही है, बट इसमें अभी वैल्यूज़ पुट करना बाकी है, वैल्यूज़ मैंने नहीं डाली अभी। उसके बाद इनके ब्रैकेट्स को जैसे खोला है वैसे बंद किया है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट हुआ है। मैं यहाँ पे माउस का कर्सर ले जाऊँगा तो मुझे दिखा देगा इसका ब्रैकेट कहाँ है, ये रहा। इससे ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा वो दिखा देगा ये रहा। उससे ऊपर पे क्लिक करूँगा दिखा देगा यहाँ है। और उसके बाद सबसे टॉप का, यानी कि पहला वाला ब्रेसेस है जो दिखा रहा है कि पूरा टेम्पलेट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। अगला दिखा रहा है रिसोर्स सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। उसमें एक से ज़्यादा रिसोर्सेज आ सकती हैं। देखिए मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बंद भी कर सकता हूँ। ये पूरा बंद कर दिया मैंने। अब ये पहला ब्रैकेट खोला, ये एक टेम्पलेट खुल गया। टेम्पलेट में से ये सेक्शन है रिसोर्स सेक्शन, इसको रिसोर्सेज लिखूंगा क्योंकि एक से ज़्यादा रिसोर्सेज मैं ऐड कर सकता हूँ। ये करने के बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट खोला, बंद कर दिया। इसके अंदर आया, पहली रिसोर्स आ गई मेरे पास एसएनएस की। इसको खोला, इसके अंदर इसकी टाइप और प्रॉपर्टीज़ आ गई। ये इसका ब्रैकेट है और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ का अपनी एक ब्रैकेट होता है और टाइप AWS एसएनएस टॉपिक। ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं। इसमें देखें ऊपर एरर भी आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, और इसमें कई जगहों पे आपको ये रेड कलर नज़र आ रहा है क्योंकि इनकी वैल्यू लिखना बाकी है। अब क्या वैल्यू होगी ये हमें यहाँ से पता लग सकता है, इन जगहों से। इसको हमें पढ़ना पड़ेगा पहले। पहले तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना था, वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से हम आगे लेके चलेंगे चीज़ों को। नंबर 1 ये बता रहा है कंटेंट बेस्ड डीडुप्लिकेशन रिक्वायर्ड, नो, ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले नेम रिक्वायर्ड, नो। फीफो रिक्वायर्ड, नो। कभी ऐसा भी होगा कि सब कुछ कोई वो नो कह देगा, यानी कि उसके बगैर भी चल सकता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना होगा। नो। सब्सक्रिप्शन, नो। टैग्स, नो। मुझे इसमें से क्या चीज़ अभी हटानी है जिसको मैं समझता हूँ हटाऊंगा तो चल जाएगा मेरा, यदि ज़रूरत नहीं है मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, बूलियन और स्ट्रिंग में फ़र्क पता है आपको? सर बूलियन होता है यस नो और स्ट्रिंग होता है हाँ, यस स्ट्रिंग नो है, वैल्यू। मतलब यहाँ टेक्निकल वर्ड में उसको ट्रू फॉल्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, और स्ट्रिंग में हम एक्चुअल वैल्यू देंगे। तो फीफो टॉपिक, ठीक है ना, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं हटा दूंगा। बल्कि फीफो टॉपिक हम दे सकते हैं, दे देते हैं फीफो टॉपिक भी, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। की मास्टर की आईडी यानी कि इनक्रिप्टेड है, मुझे इसको भी ज़रूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन मैं दूंगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन मैं बाद में भी दे सकता हूँ, टॉपिक बनाने के बाद भी, और उसके साथ भी दे सकता हूँ मैं। टैग्स यानी कि उसका नाम है, मैं फ़िलहाल टैग हटा देता हूँ, सब्सक्रिप्शन मैं दे दूंगा साथ में। तो चलिए आगे चलते हैं। डिस्प्ले नेम मैं दे रहा हूँ आपके सामने, उस्मान एसएनएस, ठीक है। फीफो टॉपिक बूलियन है। अब यहाँ फीफो टॉपिक का मुझे बता रहा होगा कि मैं क्या क्या वैल्यू दे सकता हूँ फीफो टॉपिक में। टाइप बूलियन है, ठीक है ना, उसकी डिटेल्स नीचे मुझे दिखा रहा होगा यहाँ पे, फीफो टॉपिक अगर आ रहा होगा तो। चलिए चलें, फीफो टॉपिक को मैं काम ये करता हूँ, मैं फीफो टॉपिक को यहाँ पे दे देता हूँ फॉल्स, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नेम मैं यहाँ दे देता हूँ सेम जैसे डिस्प्ले नेम है, उस्मान एसएनएस। अच्छा, एक बात याद रखिए कि इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, 10 दफ़ा कोड चलाना पड़ता है, 10 दफ़ा गलतियाँ निकलती हैं। सब्सक्रिप्शन आ रहा है, सब्सक्रिप्शन में स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दे रहा है पता है? एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अंदर आ सकती है, भले आप एक सब्सक्रिप्शन दें या एक से ज़्यादा दें, आपने इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट पर ही काम करना है। अगर आप ये देखें तो मेरे पास ये एंड पॉइंट ऑफ प्रोटोकॉल आ रहा है, मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करके ये ब्रैकेट हटा के इसके अंदर डाल दूँगा, यहाँ पे ये एंड पॉइंट ऑफ प्रोटोकॉल आ गया मेरे पास। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ प्रोटोकॉल मैं हार्ड कोडेड भी कर सकता हूँ और मैं बाद में पैरामीटर सेक्शन से भी कॉल कर सकता हूँ कस्टमर से। सो अच्छा, प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ईमेल, तो एंड पॉइंट की जगह मैं लिखूँगा usman.pcp@gmail.com।
तो ये मेरा एंड पॉइंट हो गया और प्रोटोकॉल ईमेल हो गया मेरे पास। अब ज़रा मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, अगर आप देखें कह रहा है एंड पॉइंट डेट रिसीव नोटिफिकेशन, द एंड पॉइंट वैल्यू डिपेंड ऑन द प्रोटोकॉल डेट यू स्पेसिफाई, यानी कि एंड पॉइंट की वैल्यू डिपेंड करती है कौन से प्रोटोकॉल। एसएमएस है तो फ़ोन नंबर होगा, एसक्यूएस है तो उसका एआरएन होगा, लैम्डा है तो उसका एआरएन होगा, ईमेल है तो ईमेल एड्रेस होगा। वो ये बता रहा है प्रोटोकॉल के अंदर आपको पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बताने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, फॉर द ईमेल प्रोटोकॉल द एंड पॉइंट इज एन ईमेल एड्रेस। ऐसा ना हो कि आप ये ईमेल लिख दें, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा आपको, लेकिन प्रोटोकॉल में ईमेल देना पड़ेगा ताकि वो डिलीवरी कर सके एसएमटीपी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर कॉमा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक ही सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना। और ये सब्सक्रिप्शन पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आ रहा है, वजह ये है कि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर एक से ज़्यादा आ सकती है बट एक ही है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट अपनी जगह रहेगा। इट मीन्स कि मैं एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। फीफो टॉपिक मुझे फॉल्स करना है, ठीक है ना। मैं नॉर्मल यूज़ करूँगा, फीफो टॉपिक आप यूज़ करते हैं जब आप एसक्यूएस यूज़ करते हैं, वरना आप स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। डिस्प्ले नेम एसएनएस दे दिया, तो एक तरीके से मेरा ये कंप्लीट है टेम्पलेट चलने के लिए। मैं इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेता हूँ। यहाँ कहीं भी मुझे रेड कलर का एरर नहीं दे रहा, इट मीन्स कि मेरे पास कोई सेंटेक्स की गलती नहीं है। परमिशन की गलती हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की गलती हो सकती है, हो सकता है कोई स्ट्रिंग वैल्यू की गलती हो जाए, लेकिन जैसॉन के हिसाब से कोई गलती नहीं है यहाँ पे, वरना मुझे रेड कलर का एरर नज़र आता। अब इसको हम चलाएंगे और टेस्ट करेंगे। मैंने बैक 2015 के आखिर में, 2015 के आखिर में पहला कोड लिखा था मैंने, और पहली दफ़ा जब मैंने कोड लिखा था तो उस वक्त ना इंटरनेट पे कोई सही पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही थी, ना मेरा AWS का कोई बैकग्राउंड तरीके से था, मुझे VPC वगैरह बनाना नहीं आता था। बट मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था एक छोटा सा कोड लिखने का, ऑक्टोपस डिप्लॉय का। मैंने तकरीबन कोई 7 से 8 महीने लगाए थे एक 100 से 150 लाइन का कोड लिखने में। उसमें कोई 140 दफ़ा गलती की थी मैंने, 140 टाइम्स, ठीक है ना। और 141वीं दफ़ा वो चल गया था, लेकिन वो कैसे चला था बिलीव में मुझे नहीं पता, ठीक है ना। क्यों, उस वक्त मेरी बेस स्ट्रांग नहीं थी, मुझे नहीं पता था यहाँ कॉमा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, सेक्शन कितने होते हैं, रिसोर्स सेक्शन में कंडीशन में क्या फ़र्क है। लेकिन गलती कर करके सीख गया था मैं। और उस वक्त मैं विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ नहीं करता था, नोटपैड यूज़ करता था जिसमें सिर्फ टेक्स्ट एडिटर है, कोई गलती नहीं पता लगती थी। बताने का मकसद ये है कि जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, आप ऐसी गलती करते चले आएंगे जिसका कोई सेंस नहीं बनता। गलती वो करें जो नेक्स्ट टाइम ना हो और उसको आप ठीक कर सकें। लेकिन फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई ऐसी गलती करें इसका मतलब आपकी फाउंडेशन कमज़ोर है, आपने उसको पहले स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो मेरा ये कोड कंप्लीट है, मुझे अब इसको रन करना है। ऊपर यहाँ पे .json लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया है। अब मैं वापस अपने CFT पे आता हूँ, यहाँ पे स्टैक पर आता हूँ, पीछे क्रिएट स्टैक पर जाता हूँ मैं, अपलोड ए टेम्पलेट फाइल करता हूँ मैं, और यहाँ से जो कोड मैंने बनाया माई फर्स्ट टेम्पलेट मैं इसको लगाता हूँ। अगर कोई एरर होगा ना, ऊपर रेड कलर का एरर आ जाएगा टॉप पे, अगर कोई सेंटेक्स का एरर होगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसने कोई मुझे एरर नहीं दिया, इट मीन्स कि मेरा टेम्पलेट सही है। अब आप लोग चेक करें कि आप इस स्क्रीन तक पहुँच गए, चल रहे हैं हम लोग बगैर पैरामीटर के। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, क्रिएट स्टैक। अब भाई अगर सही होगा ना तो ये चला देगा। अच्छा, आप लोग के पास एरर आएगा क्योंकि आप लोग को मैंने एक्सेस नहीं दिया हुआ है, सो मैं एक्सेस दे देता हूँ आप लोगों को। अब आप गौर करें कि मेरा एसएनएस बन गया है यहाँ पे, इनका एसएनएस में एरर आ रहा है, ये कह रहा है इज़ नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म गेट टॉपिक्स, ठीक है। उस वक्त परमिशन नहीं थी, अब दोबारा बनाए बन जाएगी। मेरा ये एसएनएस बन गया है और मैं यहाँ से जाके एसएनएस को देख भी सकता हूँ, मेरा कोई एरर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में बिल्कुल सक्सेसफुली चल गया, ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास 15 टॉपिक में मेरा नाम आ रहा होगा, बल्कि मैं यहाँ से डायरेक्ट खोल सकता हूँ, मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से रिसोर्सेज में जाऊँगा तो मुझे ये एसएनएस दिखा रहा होगा, मैं इस एसएनएस को फिजिकल आईडी पे क्लिक करके इस एसएनएस को ओपन कर सकता हूँ। और इसमें देखें मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है विद पेंडिंग। अब मैं अपने ईमेल एड्रेस को देखता हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई ईमेल भी इसकी आई हुई होगी। सर ये जो अभी जो एरर आया है इसको मैं रीट्राई कर सकता हूँ? हाँ, रीट्राई करेंगे आप। मुझे एक ईमेल भी कैसे आ करें? गई है एसएनएस की, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, तो मेरे पास ये कंफर्म भी हो गई है। एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि पेंडिंग स्टेटस चला जाए मेरे पास से। ये देखिए कंफर्म हो गया है, मींस कि मेरा ये टेम्पलेट सक्सेसफुली रन हो गया है, ये टेम्पलेट जो मैंने लिखा था।